प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय, क्योंकि 7 संदेश मिला है ओपन डोर्स के ऊपर। क्या चीज के ऊपर? ओपन डोर्स के ऊपर। मतलब यानी परमेश्वर डेली मैसेजेस देते रहते। ऑल टाइप्स ऑफ डोर्स। कितने प्रकार की डोर्स है? सुन भैया देख रहे। गॉड हु ओपन्स डोर्स, एक टॉपिक है वो, एक टॉपिक है, दिख रहा है ना। अब ये जो बता रहा ये नहीं, ये अलग है, ये अलग है। आत्मिक बुक की कल का है। हालेलुया। ऑल डोर्स इन द बाइबल। गॉड इज गोइंग टू ओपन ऑल डोर्स। सब प्रकार का दरवाजा खुलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आश्चर्य मतलब है मेरे प्रियो। कोई नहीं चाहते हमारा जीवन में कुछ दरवाजा बंद रहे। पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, शैतान कुछ बेवजह का कुछ ऐसे दरवाजा को खोल के रखता है ताकि हम डर जाए, ताकि हमारे घर पे कोई घुस जाए, ताकि हमारा नुकसान हो जाए। तो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से ऑल डोर्स विल बी ओपन। और आज का संदेश है क्लोज डोर्स विल बी ओपन। क्लोज डोर्स विल बी ओपन मतलब बंद किया हुआ दरवाजा खुलेगा या खुल जाएंगे। हालेलुया। बंद किया हुआ दरवाजा क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। क्या आप चाहते हैं खुल जाए आपके जीवन से? तो आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से सच में, अब मैं भी खड़े होकर थोड़ा गीत गा रहा था, पवित्र आत्मा का अभिषेक का महसूस हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा खड़े होके गाने के लिए जगह कम रहता है करके नहीं होता हूँ, और दूसरा मैं गाना चालू करूंगा तो सच में खड़े इधर कोई नहीं रहेंगे। परमेश्वर का ऐसा अभिषेक उतरेगा, ऐसा अभिषेक उतरेगा, जब माइक आएगा, जब गाएंगे तब देख लीजिएगा आप लोग। हालेलुया। यानी सब लोग, पतरस प्रचार कर रहा था तो क्या हो रहा था मालूम? सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। तो प्रभु क्या बेटी गा रही तो इतना हो रहा है, दोनों मिलके गाएंगे तो, या हम गाएंगे तो मेरे प्रिय पूरा एक ही हफ्ता में पूरा 1 साल का आशीष आ जाएगा। हालेलुया। 1 साल का आशीष एक ही दिन में आ जाएगा तो कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से खास संदेश को हम सुनते हैं। प्रभु की वचन से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक आप खोलिए, अध्याय 3 का 7 और 8 आयत। 7 और 8 आयत। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 3 का 7 और 8 आयत पढ़ेंगे। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, और दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सच है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को, जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है वो यह कहता है कि 8 में हाँ, सॉरी 8 में कि मैं आप बाइबल पढ़ती हो? आप बाइबल पढ़ती हो? हाँ, अच्छा। 8 में पढ़ने बोले हैं ना भैया? हाँ 8 में पढ़ने बोले। हाँ हाँ हाँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा हूँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, तूने मेरा वचन का पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मेरा नाम का इनकार नहीं किया। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं आप लोग के सामने एक दरवाजा प्रभु खोल के रखा है? विश्वास है? अगर दरवाजा खोल के रखा है, विश्वास है, मेरे प्रियो, शैतान कुछ भी बंद नहीं कर पाएगा आपके दरवाजों। कुछ भी शैतान बंद नहीं कर पाएगा।
ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर परमेश्वर बंद करेंगे उसको कोई खोल नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर खोलेंगे उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ इनविजिबल डोर्स होते हैं, अदृश्य दरवाजे, और कुछ यानी मेरे प्रियो कुछ ऐसे दरवाजा रहते हैं प्रभु की वचन में, अदृश्य दरवाजे रहते हैं कुछ, और कुछ दरवाजे मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कुछ दरवाजे जानबूझकर शैतान लोग यानी बंद कर देते हैं। कुछ दरवाजे मेरे प्रियो हमारा जीवन में जादू टोना करने वाले कुछ बंद कर देते दरवाजे, और कुछ दरवाजे मेरे प्रियो हमारा गलतियों की वजह से, हमारा पापों की वजह से कुछ दरवाजे बंद हो जाते, होते नहीं होते। मेरे प्रियो दरवाजों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डोर भी कहते हैं और गेट भी कहते हैं। कहते नहीं कहते? आज परमेश्वर की वचन में यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैंने आपके सामने एक दरवाजा खोल रखा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन से। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 3 का 22 आयत, प्रेरित प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 3 का, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 3 का 20 और 21 आयत को पढ़िएगा अच्छे से। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि मेरे शब्द सुनकर कोई द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ जो जय पाए, हाँ, मैं उसे अपने साथ, हाँ, अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। कहाँ पर परमेश्वर खटखटा रहा है? कह रहे हैं द्वार पर खड़ा होकर। द्वार को क्या बोलते हैं? गेट। इंग्लिश में दरवाजा, मतलब हिंदी में दरवाजा, मेरे प्रिय इंग्लिश में गेट और डोर कहते हैं। इंग्लिश बाइबल में साफ साफ लिखा रहता है वहां पर डोर करके। आज मेरे प्रियो परमेश्वर यानी हृदय के दरवाजा के पास खड़ा होकर खटखटाता है, मेरा बेटा यशवंत आप खोल दीजिए, मैं अंदर आना चाहता। इसी पर कुलेश्वरी है ना, कुलेश्वरी, मेरी बेटी हुलेश्वरी, मैं अंदर आना चाहता हूं। तो मेरे प्रिय जितना लेट करेंगे काजल, उतना आशीष रुक जाएंगे। जितना जल्दी हम प्रभु में आगे आ जाएंगे, वह हर प्रकार की आशीष बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अब शैतान ने कुछ दरवाजों को बंद करके रखा है यहाँ पर, जिसका हृदय प्रभु के लिए खुल चुका है, यानी उसने दरवाजा खोल दिया है यीशु मसीह अंदर आने के लिए। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, उन्होंने ये दरवाजा खोल दिया प्रभु के लिए। और कुछ लोग यानी अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उनका हृदय का दरवाजा अभी भी बंद है। पर परमेश्वर अंदर आना चाहते, परमेश्वर अंदर आना चाहते। आज मेरे प्रियो मैं थोड़ा सा इस संदेश को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग के बीच में ये प्रचार करना चाह रहा हूं। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्रियो अगर परमेश्वर कुछ बंद करते हैं उसको कोई नहीं खोल सकते। अगर परमेश्वर कुछ खोल देते हैं उसको कोई बंद कर सकते क्या? नहीं। आपके जीवन में अगर आशीष का दरवाजा खोल दिया परमेश्वर, कोई श्राप ला सकते क्या? नहीं। आपके जीवन में परमेश्वर मान के चलिए सफलता का दरवाजा खोल दिया, उसको कोई बंद कर सकते क्या? कोई नहीं कर सकते। कामयाब होते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे।
तो परमेश्वर के वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा समय हम लोग किसका किसका दरवाजा परमेश्वर खोल दिए और किसका किसका दरवाजा यानी परमेश्वर बंद किए। आज का संदेश है बंद किया हुआ दरवाजा खुल जाएगा वाला। मेरे प्रियो, ये बाइबल मत्ती रसू समाचार 7 का 7-8 आयत में लिखा रहता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आज यहाँ पर कितने लोग खटखटा रहे, खटखटा रहे सच में। आज मेरे प्रियो, जो कोई मांगता है उसे दिया जाएगा, वो जो मांगता है वो मिलता है, जो कोई यानी ढूंढता है वो पाएंगे, वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है प्रार्थना में उसके लिए खुला जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। यीशु के नाम से आज से आपका फाइनेंस खुल जाएगा। आज से आप लोग के जीवन में मेरे प्रियो, जो डर का दरवाजा खोल दिया शैतान ने वो बंद हो जाएगा यीशु के नाम से। हर प्रकार का डर का दरवाजा बंद हो जाएगा। और मेरे प्रियो, डर बंद हो जाएगा तो कौन सा दरवाजा खुलना चाहिए? हिम्मत वाला दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। कौन सा दरवाजा खुल जाएगा? हिम्मत वाला दरवाजा खुल जाएगा। तो परमेश्वर की वचन में कुछ लोगों के लिए परमेश्वर दरवाजा खोल दिए, और मेरे प्रियो उस कारण कुछ लोग सरप्राइज हुए। जब दरवाजा खुलता आप लोग के लिए एकदम अचंबा होंगे, आप लोग चकित होंगे आप लोग, और आनंद से खुशी से भर जाएंगे। आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। यहाँ पर इस सप्ताह से कुछ लोग का आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा, यानी आनंद ही करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, नेहमिया 8:10 में लिखा रहता। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में पतरस नाम की व्यक्ति को जो यीशु मसीह का चेले थे, जो यीशु मसीह का प्रेरित थे, प्रभु की वचन में वचन प्रचार कर रहे करके उसको जेल में बंद कर दिए। कहां पर? जेल में। तो 14 लोग वहां पर पैरवा देने के लिए, कितने लोग को रखे? 14 लोग को पहरादारी के लिए। अब कोई भी जाना है, थोड़ा पानी पिलाओ बब्बू, पानी ला गाड़ी के लिए। कोई भी जाना है उनको बाहर लाने के लिए, ये 14 लोग को पार करके जाना है, ऐसी जाना है? पार करके जाना है ना, ऐसी जाने देंगे क्या? परमेश्वर की वचन से प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 का 5 और 12 का 12 दोनों आयत अच्छे से पढ़िए आप लोग। प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 का 5 और 12 का 12। बंदीगृह में पतरस बंद था। दो मेरे पास दो। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर के साथ मतलब फिर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया कैसा प्रार्थना कर रही थी? लौ लगाकर। ओके। और 12 का 12। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। बस क्या चल रहा है? प्रार्थना चल रहा है। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, 2 टॉपिक्स और मिला था जैसे मैं बाहर अंदर गया ना, स्पिरिचुअल आत्मिक जिद्दीपन। कितने लोग आत्मिक रीति से जिद्दी बनना चाहते हैं? आत्मिक रीति से जिद्दी कितने लोग बनना चाहते हैं? जिद्दी बनना मतलब क्या होता है? आत्मिक जिद्दीपन। हट करना। हाँ, हट करना मतलब अड़े रहना उस बात के लिए, किसी काम के लिए। मेरे पूरे बच्चे को जब तक पीस मिठाई, आइसक्रीम
कुछ खरीद के नहीं देंगे, पॉपकॉर्न जब तक खरीद के नहीं देंगे, मोमोस जब तक खरीद के नहीं देंगे, उस जगह से हटेंगे नहीं। रोते रहेंगे, सामने वाला अगल बगल 10 रुपए नहीं है कि इन लोग के पास, खरीद के नहीं देते। बात यह है इसीलिए खरीद के नहीं दे रहा है उसको, नाक बहेगा करके खरीद के नहीं दे रहा है। ये अगल बगल वाले क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि इनके पास खरीद के देते नहीं है, उन लोग ना थोड़ी देखने आ रहा है। हाँ, बच्चा हर दिन 100-200 का खाते रहते हैं। आज मेरे प्रियो, कभी कभी हम लोग भी जिद्दी होना है परमेश्वर के चीजों को पाने के लिए। हालेलुया। अड़े रहना है, खड़े रहना है, धटके रहना है, हटना नहीं उस जगह से। जब तक आशीष नहीं देंगे, जाने नहीं दूंगा बोल रहा है। कौन? याकूब। किसको? परमेश्वर को आशीष दे के ही जाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। हमारी प्रार्थना मेरे प्रियो, शैतान अगर कुछ बंद करके रखा है वो खुल जाना चाहिए आपके प्रार्थना के कारण। हालेलुया। आपका फाइनेंस को रोक के रखे, आपका प्रमोशन को रोक के रखे, आपके आशीष को रोक के रखे होंगे। अगर आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से वो बंद किया दरवाजा खोल देंगे। वो गेट्स, वो डोर्स जब खुल जाएगा, शैतान का कुछ नहीं चलेगा आपके ऊपर, शैतान का कुछ नहीं चलेगा आपके ऊपर। बट आप आत्मिक रीति से मेरे प्रियो वायलेंट बनना है, कभी कभी साइलेंट भी बनना है, कभी कभी वायलेंट भी बनना है, उग्र। कितना लोग बनना चाहता आत्मिक रीति से उग्र, आत्मिक रीति से उग्र। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बलपूर्वक होता है, बलवान लोग उसको हासिल कर लेते, छीन लेते, ऐसा हिंदी बाइबल में लिखा रहता। आज मेरे प्रियो, हम लोग को पुराना नियम में भौतिक ताकत लगाना पड़ता था युद्ध करते समय, नया नियम में आत्मिक ताकत लगाना पड़ता है प्रार्थना में। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते नहीं है, आशीष बहुत चाहिए हमको। हम प्रार्थना करते नहीं है, हर भविष्यवाणी पूरा हो जाना चाहिए हमारा जीवन। हम प्रार्थना करते नहीं है, छंगाई चाहिए हमको। हम प्रार्थना करते नहीं है, हम लोग को छुटकारा चाहिए। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस साल एक ऐसा साल है, पिछले साल में जो काम रुके है वो सारा काम होने जा रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जो कुछ शैतान ने बांध के रखा है, शैतान जो कुछ बांध के रखा है, जो कुछ बंद करके रखा है, वो खुलने वाला यीशु के नाम से। गवाहियां सुनने जा रहे हैं हम लोग। हालेलुया। गवाहियां सुनने चाह रहा है, नहीं गवाहियां यानी क्या चीज क्या कहने से। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे लिए एक रास्ता खोल दिया, मेरे लिए जॉब मिल गया, मेरे लिए प्रमोशन हो गया, मेरे लिए मेरे प्रियो फाइनेंस आ गया। रुका हुआ काम, रुका हुआ फाइनेंस आने पर यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 14 लोग थे पहरवा देने के लिए, है ना, पहरेदारी देने के लिए। कितने लोग थे? 14 लोग। भैया 14 पुलिस लोग को उल्लू बना के कोई व्यक्ति को बाहर ला सकते हैं क्या? नॉर्मल व्यक्ति जाके? बिल्कुल नहीं। पतरस कुछ गलती किया क्या? पतरस कोई गलती नहीं किए, बट उसको कहाँ डाल दिए? बंदी गृह में डाल दिया। 12 का आप लोग 2, 3, 4 पढ़ेंगे तो पता चल जाए। आज मेरे प्रियो, उस रात को वो रात बीतने के बाद अगला दिन उसको मारने वाले थे। क्या करने वाले थे? मारने वाले थे। अब बात यह है, आज ही रात उसके पास टाइम है, उसको छोड़ देना, मतलब वहां से वो हटना है, वो वहां से वहां निकलना है, तब भी वो बच जाएंगे। बट मेरे प्रिय, किसी को जेल में डाल दिया,
बेवजह का, वो आराम से सोएंगे क्या? टेंशन लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। टेंशन क्यों नहीं लेंगे? बेवजह का कोई अंदर डाल देंगे तो। बट यहाँ पर पतरस को कोई फिक्र नहीं है, मेरे को अंदर डाल दिया करके आंसू नहीं बहा रहा था। हाँ, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो पतरस अंदर थे, क्योंकि उसको मालूम था मेरा मृत्यु जो है वो अभी नहीं होने का है, बुढ़ापे में होगा। उसके लिए एक भविष्यवाणी हुआ था। तब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, दरवाजा क्या था? बंद था। वो भी दरवाजा किस टाइप का दरवाजा मालूम? लोहे का दरवाजा। कौन सा दरवाजा? लोहे का दरवाजा। कहां पर लिखा है लोहे का करके? देखिएगा, कभी भी जेल का दरवाजा जो रहते हैं वो नॉर्मल दरवाजा टाइप का रहते हैं क्या? नॉर्मल दरवाजा रहेंगे तो चोर लोग रहेंगे क्या अंदर? कभी भी भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। परमेश्वर की वचन में देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक 12 अध्याय, जब ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर एक स्वर्गदूत को रिलीज किया। जब ये प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर एक स्वर्गदूत को रिलीज किए, और वे स्वर्गदूत जाकर पतरस सो रहा था, उठ गया। वो सोच रहा था स्वप्न आ रहा है मुझे। क्या स्वप्न आ रहा है करके उसको यकीन नहीं हो रहा था। उठ गए थे। जैसा स्वर्गदूत ने उसको छुआ, जो उसका जो बंधन है, जंजीर है, वो खुल पड़ा। देखिएगा 12 अध्याय 7, 8, 9, आप 10 तक पढ़ेगा फटाफट। देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। लोहे का फाटक क्या हो गया? अपना आप ही खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर प्रकार का लोहे के फाटक खुलने पर यीशु के नाम से। लोहे का फाटक यानी मजबूत फाटक होते हैं, शैतान की फाटक होते हैं मेरे प्रियो, अन्यायी रूप का फाटक होते हैं, वो खुलने वाला यीशु के नाम से। आपका न्याय हो जाएगा यीशु के नाम से। आज परमेश्वर की वचन में पतरस क्या कर रहे? जेल में मालूम प्रार्थना कर रहे। लता दीदी 12 अध्याय 6 आयत पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ सो रहा था। सिपाहियों के बीच में सो रहा था। सिपाहियों के बीच में क्या कर रहा है? सो रहा था। और पहरुए द्वार पर बंदीगिरी की रखवाली कर रहे थे। पहरुए क्या कर? वो नहीं सो रहे। कितने? पूरा 14 लोग नहीं सो रहे, बट पतरस सो रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो में कहना चाहता हूँ, बगल में भूकंप आया फिर भी आप आराम से सोते रहेंगे, आराम टेस्ट करते रहेंगे। सोतनी यानी आलसी टाइप का सोना वो वाला नहीं, वो थक गया था वो, इसलिए वो सो रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यानी है दुनिया में कुछ भी हो, एक ऐसा समय आएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले डरते थे हम लोग, यानी बगल वाले को भूत पकड़, अयो कब पकड़ी, सच में पकड़ी है क्या, ऐसा डरते थे, डरेंगे। अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा भी हिम्मत आ गया। यस परमेश्वर मेरे प्रियो, जब अपने आप को हिम्मत से भर लेंगे, साहस धैर्य से भर जाएंगे, गोलियात भी नष्ट हो जाएंगे। जादू टोना वाले नहीं होंगे नष्ट, बिल्कुल हो जाएंगे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ,
पहले आज रात क्या होगा, आज रात क्या होगा करके आप लोग भी डरते होंगे। अरे कब काल आएगा, कब काल आएगा करके हम भी सोचते सोचते सोना पड़ रहा था। पर परमेश्वर आज ऐसा कर दिया है कदापि रात को रोना पड़े, सुबह आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। आज मेरे बड़े पतरस सो रहा था, चलो मैं नहीं भेजूंगा अपना स्वर्गदूत को, ये सो रहा है ऐसा करके परमेश्वर सोचा था? नहीं, स्वर्गदूत को भेजा था। स्वर्गदूत गया था, 14 सिपाही लोग को पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं, बंद था दरवाजे, पर स्वर्गदूत अंदर चला गया। ये लोग पूरा वॉच कर रहे थे, कोई आएंगे तो पकड़ेंगे टाइप, बट स्वर्गदूत अंदर चला गया था। और पतरस को डांटा नहीं है, क्योंकि वो रेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम है मैं बाहर जाऊंगा। हालेलुया। वो दर्शन देख रहा टाइप का सोच रहा था। स्वर्गदूत उठो, चलिए जहाँ प्रार्थना कर रहे हैं आपके लोग वहां ले चलूंगा आपको। उठ गया और अच्छे से पहन लिए जूता, सब सुसमाचार का जूता, सुसमाचार का जूता पहन लिए, और जहां प्रार्थना कर रहे थे वही जगह पे लेकर चला गया। हालेलुया। उन लोग भी दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे? दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे, नेक्स्ट हमको तो नहीं पकड़ेंगे, हमको तो नहीं डालेंगे जेल में। उन लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, और पतरस को वही जगह पे गेट के पास छोड़ के स्वर्गदूत गायब। अब पतरस वहां जाके दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है अंदर? तो एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है रोदे, रुदे। वो जा कर रहे, यानी कान लगा के, तो पतरस का आवाज लग रहा है, ये तो साहिल का आवाज लग रहा है, ये तो यशवंत ब्रदर का आवाज लग रहा है। अंदर जाके काजल अंदर जाके बताने लगी मौसा आ गया। चुप, मौसा कैसे आएंगे? नहीं 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 नहीं, आए, पतरस आए। पतरस नहीं हो सकता, वो दूत होगा, पतरस का दूत हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, पतरस का आवाज है, वो साहिल का आवाज है, वो आए, साहिल आए। और तुरंत जब दरवाजा खोल के देखे, पतरस, लोग प्रार्थना कर रहा है पतरस छूट के बाहर आ जाए, और पतरस आ ही गया, और इनको यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। और जब दरवाजा खोल के देखे पतरस आ गया, शॉक लग गए उन लोग। कुछ ऐसा काम इस मंथ में होने जा रहा है, आपको शॉक लग जाएगा। हालेलुया। क्या लग जाएगा? शॉक लग जाए। मेरे प्रियो, मेरे बच्चे का 4-5 महीना का, दोनों बच्चे का कम से कम 15-17 हजार का अमाउंट, 4-5 महीना का हम लोग डालेंगे यानी फीस पटाएंगे सोच के थोड़ा सा इधर उधर जा रहे थे, नहीं पटा पाए। अब मैं मीटिंग्स के लिए बाहर गया था 10 दिन के लिए, जल्दी आइए, बच्चा नहीं रह पा रहा जी करके वही बता रहे थे। ठीक है मैं आता हूं। तो ऐसा प्रभु चमत्कार करते हैं, ऐसा चमत्कार करते हैं। मैं एक बात बताया, जब तक बच्चे का फीस के लिए यदि परमेश्वर उपाय नहीं करेंगे तब तक नहीं आऊंगा। जब फीस के लिए प्रभु उपाय करेंगे तब आ जाऊंगा, ऐसा करके बताया। मेरे प्रियो, कितना चाहिए फीस के लिए? कितना चाहिए फीस के लिए? 17,000 चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बार यानी बाहर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में मीटिंग्स में गए थे, और जब मीटिंग्स में गए थे, परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो, मेरे लिए जितना जरूरत था वहां से प्रभु दिला दिए, और दिला दिए। सब यहाँ का जो देना रहता है सब क्लियर हो चुका है। अब मेरा बच्चे का फीस के लिए मैं 10 तारीख से प्रार्थना कर रहा था, और 17-18 तारीख हो गया। प्रभु कर दिया, धन्यवाद, दे दिया, धन्यवाद, ऐसा टाइप। बट वास्तव में देखने से मैं इधर आया, मैं इधर आया, मेरा बेटे का फीस का ना पटाते हुए बाकी सारा काम हो गया।
जो लोन EMI जो रहते हैं वो सब हो गया। जब मैं इधर आया, ध्यान से रख देखिएगा, 12 तारीख को ही स्कूल का फीस फट गया। कौन सा तारीख? 12 तारीख। कैसे? परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे मिसेस का यानी एक बड़ा बेट आ गया। हालेलुया। घर पहुंच के देखे गए, घर पहुंच के देखे गए वो बाहर है और उनका स्टूडेंट आकर एक बड़ा बेट जितना चाहिए था स्कूल में पटाने के लिए वो अमाउंट देके गए। हालेलुया। यानी परमेश्वर क्या कर दिया, मैं वहां प्रभु का काम कर रहा था या परमेश्वर मेरा काम कर दिया। परमेश्वर अचंबा कर दिए। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहोगे आपका कर्जा छूट जाएगा। आप प्रार्थना करते रहेंगे आपका जो आशीष है वो खुल जाएंगे। आप प्रार्थना करवाते रहेंगे चमत्कार हो जाएगा। आप प्रार्थना करते रहेंगे आपका आशीष आना शुरू हो जाएगा। घर पहुंच गया, मैडम मेरे को शाक दे दी, यानी वो पूरा रिसिप्ट ला के दे दी मैंने। यानी जब तक वो क्लियर नहीं होगा पैर नहीं रखूंगा। बाकी सब चीज का क्लियर हो चुका है, वो बच गया है। तो 4-5 महीना का जो स्कूल का दोनों बेटे लोग का जो पे करना था वो परमेश्वर पे करवा दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ आशीष मेरे प्रिय जो रुका है वो आशीष मेरे प्रिय परमेश्वर अद्भुत रूप से पूरा कर देता। यहाँ पर वही हुआ था, देखिएगा 12 अध्याय, यहाँ पर वही हुआ था 12 अध्याय 13, 14, 15, 16 तक पढ़िए फटाफट। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में वे देख के क्या हो गया? पतरस को देख के चकित हो गए। मेरे प्रिय अगले कुछ आयत के बाद लिखा रहता है सब लोग परमेश्वर की वचन में, यानी मैं कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा और बताने चाह रहा हूं मेरे प्रिय प्रभु की वचन में 18 आयत में लिखा रहता है पतरस कहाँ चला गया करके। वो 14 सब कुछ बंद था और पतरस बाहर चले गए। 14 लोग क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे इनका, और ये बाहर निकल गए। कुछ ऐसी परमेश्वर रहस्य, कुछ ऐसी वेदों से भरा हुआ बाइबल में कुछ आयते। परमेश्वर आपको कैसे बाहर निकालेंगे आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कैसे आपका पत्नी सुधर जाएंगी, आपका पति सुधर जाएगा, कैसे आपके बेटे के जीवन में आशीष आएंगे, वो कैसे बदल जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर परमेश्वर कर देंगे, परमेश्वर कर देंगे। यहां पर कितना गेट्स खुले हैं? कितना गेट्स खुले हैं? बंदी गृह का दरवाजा खुला नहीं खुला? वहां पे वास्तव में 4 गेट्स खुले, क्योंकि 4 थे पूरा। इसको पूरा अंदर सीक्रेट जगह पे रख दिए, वो जगह किसी को पता नहीं, पर स्वर्गदूत को पता चल गया। आज मेरे प्रिय आपके चीजें जहां पे भी शैतान छुपा के रखा है वो आपके पास आके ही रहेगा। जो आपका है वो किसी और का नहीं है, वो आपका ही रहेगा। हालेलुया। आपके चीजों के ऊपर कोई हमला कर सकते क्या? नहीं, कोई नहीं कर सकता। आत्मिक रीति से ताकतवर बन जाइए, प्रार्थना पूर्वक ताकतवर बन जाइए, विश्वास में ताकतवर बन जाइए।
हालेलुया। वचन में ताकतवर बन जाइए, आशीष नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आज परमेश्वर भी कुछ आश्चर्य कर्म, कुछ अचंभे काम, मेरे प्रिय, जब हम घर जाएंगे, जब हम घर जाएंगे तुरंत जॉब का ज्वाइनिंग लेटर घर पर आ जाएगा। हालेलुया। जब हम लोग घर जाएंगे कॉल आ जाएगा, आप कल से ड्यूटी में आ जाइए। तो सिस्टर खुश हो जाएंगी, हम प्रेयर कर रहे हैं, मेरा पति का जॉब लग गया। हालेलुया। यानी मेरे प्रिय, परमेश्वर कुछ भी कर सकते, नहीं कर सकते। फुलेश्वरी दीदी हॉस्पिटल में रह के भी ड्यूटी करते करते जूम में जुड़ती है वचन सुनने के लिए। उनका इंटरेस्ट वचन के प्रति ऐसी बढ़ते जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में आज का टॉपिक क्या है? बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इधर पतरस के लिए खुला नहीं खुला, और वहां गए थे मेरे प्रिय, जो प्रार्थना कर रहे, किसके लिए कर रहे तुम लोग? पतरस बाहर आ जाए। आए थे नहीं आए थे? उनका रिजल्ट आ गया नहीं आया? और उन लोग भी दरवाजा खोल दिए, पतरस अंदर चला गया। आज परमेश्वर के दास लोग आपके घर पर आने के लिए दरवाजा खुलने पर यीशु के नाम से, क्योंकि आपको पता, शैतान कभी कभी दरवाजा बंद कर देती है ताकि आपके पास कोई मत आए, आपके घर में प्रेयर मत हो, आपके घर में प्रेयर मीटिंग मत हो, आपके लिए कोई प्रार्थना मत करे। ऐसा होना चाहिए काजल? बिल्कुल नहीं। टॉप सीक्रेट बताओ, स्पिरिचुअल रियलिटीज में पता चल जाएगा आप लोग। जब जब प्रभु का दास आपके घर आते हैं, एक नया वरदान लेकर आते हैं आपके लिए। ऐसा है तो अन्नू दो बार रखवाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब जब प्रभु के दास आपके घर पर आते हैं, परफेक्ट ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं, परिपूर्ण आशीषों को लेकर आते हैं। मेरे प्रिय, वरदानों को बढ़ाना है, प्रभु के दास लोग को बुलाते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, लालच के साथ नहीं, लालसा के साथ, एक आशा के साथ। आज मेरे प्रिय, कुछ लोग को क्या लगता है, यानी मीटिंग रखने के लिए बोलने से यानी कुछ फायदा, यानी हमको, लोगों को, पास्टर्स लोग को होता, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। हम भी लालच करके नहीं जाना है, लालच करके मीटिंग नहीं रखना है, नहीं रखते। और रखवाने वाले लोग भी लालच करके रखना है नहीं, एक आशा के साथ। यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास, परमेश्वर का बेटा बेटी जब आप लोग के घर पर आते हैं, आपके लिए जो बंद किया हुआ दरवाजा है वो खुल जाएंगे। खुलेंगे नहीं खुलेंगे? बिल्कुल खुल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो दरवाजा खोलना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास लोग को वो भेजता है। जो कुछ शैतान बांध के रखा है वो खोलना चाहते हैं। इसलिए प्रभु के बेटे लोग को, प्रभु के बेटी लोग को आपके पास भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसी प्रकार का एक घटना और हुआ था बाइबल में। देखिएगा, प्रेरितों की काम की पुस्तक में 5 अध्याय 18 आयत, 5 का 18 आयत, और आप पढ़ेंगे 23 आयत तक जल्दी। और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें बोलो और सुनाओ। और वे यह सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में न पाया और लौट कर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर में कोई न मिला। आमीन।
23 का एक बार पढ़िए, 23 अच्छे से, 5 का 23। हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया रुकिए हुआ। रुकिए रुकिए रुकिए, कैसे बंद किए? बड़ी चौकसी से। बड़ी चौकसी से मतलब एकदम अच्छे से, पकड़बंदी से। अब फिर भी क्या हो गया? कोई न मिला। अगले दिन देखा तो क्या हुआ काजल? पूरा खाली, खुला हुआ। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, शैतान कुछ भी कैसे भी बंद करके रखे, हम लोग तोड़ेंगे ही है, हम लोग खोलेंगे ही है, हम अपना खजाना लेंगे ही है। हालेलुया, हालेलुया। जेल में डाल के ऐसी थोड़ा सा हल्का पुल्का दरवाजा, हल्का पुल्का चाबियों भी डालेंगे तो कोई भी उसको खोल देंगे। पर यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पतरस और यूहन्ना को जलन के मारे, वहां पर 17 आयत में लिखा रहता है, 5 का 17 में, जलन के मारे अंदर करके रखे, जबरदस्ती पकड़ के। पर परमेश्वर क्या किए? वचन प्रचार करना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। अंदर डाल के रखे, बट परमेश्वर क्या किए? अद्भुत रीति से बाहर निकाल दिए। जब दरवाजा खुल जाएंगे, अब बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। दरवाजा खोलने से पहले किसको भेज रहा है परमेश्वर? स्वर्गदूत को भेज रहा है। स्वर्गदूत जाने से पहले क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रहा है। किसका? कलीसिया की प्रार्थना। आज कलीसिया प्रार्थना करेंगे, दरवाजा नहीं खुलेंगे? बिल्कुल खुल जाएंगे। हालेलुया। कुछ ऐसी ऐसी जगह पर हम जाने वाले हैं, साथ में आप लोग भी जाएंगे। हालेलुया। चाहते आप लोग जाए? इस बार रेखा दीदी रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु अधिक से अधिक आपके बेटा बेटी के साथ प्रभु सेवकाई में हम भी जाने पाए। ऐसा अगर प्रार्थना करेंगे काजल, परमेश्वर ले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं ले जाएंगे? आप लोग के लिए दरवाजा खुल जाएंगे। खुलना है नहीं खुलना है? यहाँ पर परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, ये पकड़बंदी के साथ बंद करके रखे, फिर भी परमेश्वर क्या किया? बंद किया, दरवाजाओं को खोल दिए। आज परमेश्वर आप लोग के सामने हर प्रकार का दरवाजा खोलने जा रहा है। जब खुल जाएगा, लैपटॉप उठा के लाएंगे खरीद के। जब खुल जाएगा, रेशन लाएंगे अच्छे अच्छे से। जब खुल जाएगा, वहां से अच्छे से जो चाहिए वो लेकर आ जाए। किसी को गोल्ड खरीदने के लिए दरवाजा खोल देंगे परमेश्वर। किसी को नया गाड़ी खरीदने के लिए दरवाजा खोल देंगे परमेश्वर। और किसी को कर्जा का लौटाने के लिए, कर्जा पूरा कंप्लीट करने के लिए दरवाजा खोल देंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में बस 5 मिनट में मैं समाप्त करना चाहता हूं। 5 मिनट्स में मैं समाप्त करना चाहता हूं। जल्दी से जल्दी आप लोग ध्यानपूर्वक 1-2 आयत को पढ़िए, फिर हम लोग संदेश को समाप्त करते हैं प्रभु की वचन से। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2 कोरिन्थियों का 2 का 12। 2 कोरिन्थियों का 2 का 12। 2 कोरिन्थियों का 2 का 12 अच्छे से पढ़िए। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया, जब मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोया आया, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। बस बस बस। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु आज से आप लोग के लिए भी दरवाजा खोल रही यीशु के नाम से। दरवाजा खुल जाएंगे गवाही देने के लिए। दरवाजा खुल जाएंगे आप लोग प्रभु के बारे में बताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए आप लोग के लिए अलग अलग दरवाजा खुलने पाए, अलग अलग लोगों का दिमाग खुलने पाए, हृदय का दरवाजा खुलने पाए यीशु के नाम से। आप सबके लिए परमेश्वर दरवाजा खोल रहा है यीशु के नाम से। पौलुस के लिए जैसा दरवाजा खुल चुका है, वैसा आज से आप लोग के लिए मौकाओं का दरवाजा खुलने पाए, और रबा शला रबाओ काम का दरवाजा खुलने पाए, आशीषों का दरवाजा खुलने पाए यीशु के नाम से। और रबा शला रबाओ
और राबा शलाबाओ। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे प्रभु की वचन से। अध्याय 14 का प्रेरितों की काम की पुस्तक, अध्याय 14 का 27 आयत, अध्याय 14 का 27 आयत, प्रेरितों की काम की पुस्तक। फोर्टीन का 27। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठा की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर परमेश्वर कैसे ने बड़े उन- बड़े काम किए परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे बड़े बड़े काम किया बताया। और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। अन्य जाति के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। विश्वास का द्वार खोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसके लिए खोल दिए हैं? अन्य जातियों के लिए। अन्य जातियों के लिए विश्वास का दरवाजा खोल दिया ताकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सके। क्या कर सके? विश्वास कर सके। यीशु के नाम से ये विश्वास का दरवाजा आप लोग के जीवन में भी मैं खोल देता हूं यीशु के नाम से। प्रभु के दास होने के नाते ये आयत 14 का 17, 14 का प्रेरितों की काम की पुस्तक में 14 का 27 में जैसा लिखा है, विश्वास का दरवाजा खुलने पाए यीशु के नाम से, ताकि आप लोग बताने से लोग विश्वास करके इस जगह पर आने पाए, विश्वास करके मसीह में आने पाए, विश्वास करके मेरे प्रियो उन लोग खुश होने पाए, विश्वास करके आपकी गवाहियां सुनने पाए, विश्वास करके आपकी चमत्कार सुनने पाए, विश्वास करके आपके दर्शन सुनने पाए, विश्वास करके आप लोग के ओराबा शलरबा आप लोग का ओराबा शलरबा विश्वास का आदर होने पाए यीशु के नाम से। ओराबा शलरबा ये पौलुस के लिए प्रभु खोल दिए। अन्य जातियों के लिए सुसमाचार सुनाने का ये दरवाजा मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। विश्वासियों का दरवाजा परमेश्वर आप लोग के लिए खोल रहा है। 14 प्रेरितों की काम की पुस्तक 27 आयत पूरी रीति से पूरा होने पर आप लोग के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो दरवाजा खुलता है, अच्छा लगता है, बंद होता है तो अच्छा लगता है, खुलता है तो अच्छा लगता है। इसको कहते हैं डोर ऑफ फेथ। कौन सा दरवाजा है ये? डोर ऑफ फेथ, विश्वास का दरवाजा। ये खुल रहा है आज से यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर के प्रति और विश्वास बढ़ जाए, परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ जाए। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो थोड़ी देर पहले एक दरवाजा बताया, कौन सा है? 2 कुरिन्थियों का 2 का 12। वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर दरवाजा खोल दिए। और यहां पर यानी डोर ऑफ गॉस्पल, गॉस्पल डोर खुल गया था, और यहां पर डोर ऑफ फेथ, विश्वास का दरवाजा खुल गया। और थोड़ा सा और देखते हैं प्रभु की वचन में कोलोसियों का 4 का 3। बस मैं 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। कोलोसियों का अध्याय 4 का 3 आयत को हम पढ़ते हैं। कोलोसियों का 4 का 3, बस एक आयत और पढ़ के समाप्त करते हैं। कोलोसियों का 4 का 3। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके, मसीह का उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। जिसका कारण मैं कैद में हूँ। कोलोसियों का 4 का 3 में कौन सा है? ये कौन सा दरवाजा है? सुसमाचार सुनाने, ये वचन सुनाने का दरवाजा, फर्स्ट वाला सुसमाचार सुनाने का दरवाजा, विश्वास का दरवाजा, और ये वचन का भेद समझाने का, वचन का बताने का दरवाजा। मेरे प्रिय, एक नया नया जगह पे वचन बताने के लिए क्या खुल जाए? दरवाजा खुल जाए और मौका मिल जाए। मौका देके चौका मारो। हालेलुया। शैतान मेरे प्रिय गलत करने के लिए, गलत काम करने के लिए, गलत चीजें करने के लिए शैतान, ना हाथ हटाओ उधर से। शैतान गलत चीज करने के लिए वो दरवाजा मौका ढूंढते रहता है, दरवाजा खोलते रहता है। शैतान ने जो दरवाजा आप लोग के लिए नुकसान करने के लिए खोल के रखा है,
मैं बंद करता हूं यीशु के नाम से। आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बच्चे लोग के जीवन से शैतान का हर प्रकार का दरवाजा बंद करके लॉक कर देते यीशु के नाम से, लहू लगाते यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। एक मौका मिल जाए। प्रभु का दास का क्या प्रार्थना है पौलुस का? सुसमाचार प्रचार करने के लिए मौका मिलने का, सुसमाचार वचन प्रचार करने का एक मौका मिल जाए। कानपुर में मिल जाए, लखनऊ में मिल जाए, सब जगह मौका मिल जाए। हालेलुया। महासमुंद में मिल जाए, उड़ीसा में मिल जाए, कहीं भी मिले, प्रचार करने के लिए तैयार रहना, वचन सुनाने के लिए तैयार रहना। और आखिरी आज का एक और आयत पढ़कर हम संदेश को समाप्त करेंगे। आज के लिए परमेश्वर की वचन का आज बस एक और आयत को हम देख के आज का इस संदेश को हम समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय 8-9 आयत को पढ़िए और संदेश को आज हम समाप्त करें। पहला कुरिन्थियों का 16 अध्याय 8-9 आयत को पढ़िए और संदेश को हम समाप्त करते हैं। सोलह का 8-9 पहला कुरिन्थियों। परंतु मैं पेंतेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, उपयोगी द्वार खुला है, और विरोधी बहुत से हैं, विरोधी बहुत से है। आमेन, आमेन। फॉर ए ग्रेट एंड इफेक्टिव डोर। कौन सा? ग्रेट एंड इफेक्टिव डोर। हिंदी में क्या लिखा है? बड़ा उपयोगी द्वार। उपयोगी द्वार। कितने लोग चाहते हैं आप लोग के लिए बड़ा और उपयोगी दरवाजा खुल जाए, ताकि लाभ मिल सके, आपको नुकसान से बच सके। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 16 अध्याय का यहाँ पर 8-9 आयत में लिखा रहता है, 8-9 आयत में लिखा रहता है प्रभु की वचन में। मैं कहना चाहता हूं, फॉर ए ग्रेट एंड इफेक्टिव डोर हैज ओपन टू मी एंड देयर आर मेनी एडवर्सरीज। बहुत सारा क्या है? शत्रु लोग हैं। पर परमेश्वर कौन सा दरवाजा खोल रहा है? बड़ा दरवाजा। और मेरे प्रिय उपयोगी दरवाजा। ये बड़ा दरवाजा प्रभु इसीलिए खोलेंगे, बड़े बड़े काम आपके जीवन में हो सके, आप लोग प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, जो दरवाजा अब तक बंद है वो खुलने पाए यीशु के नाम से, ताकि गाड़ी खरीद सके, नया गाड़ी, ताकि बड़े बड़े चीजें हम खरीद सके और परमेश्वर के लिए इफेक्टिव बन सके। परमेश्वर की वचन में लाभदायक, बड़े और उपयोगी दरवाजा खुलने पाए यीशु के नाम से। आप लोग के लिए बड़े और लाभदायक दरवाजा खुलने पाए और सबको प्रॉफिट मिल सके, लाभ मिल सके। हालेलुया। अच्छा है ना लाभ मिलना? कोई जॉब करने वाला नुकसान हो करके सोचते क्या? बिजनेस करने वाला ऐसा सोचते मेरा आज नुकसान हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, ऐसा कोई सोचते है क्या? बिल्कुल नहीं सोचते। अगल बगल वाले या थोड़ा जलन कर लो, लता सिस्टर बढ़ते जा रही है, थोड़ा सा इनका थोड़ा सा नुकसान हो जाता तो अच्छा है, ऐसा शैतान सोचता रहेगा। लोग सोचते रहेंगे, पर लोग देखते रह जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, हमारा भलाई होता रहेगा, हमारा आशीष बढ़ता रहेगा। हालेलुया। भैया आगे बढ़ते जा रहे हैं, हेमंत सर आगे बढ़ते जा रहे हैं, यशवंत सर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग का पेमेंट वही का वैसा ही है, इनका पेमेंट बढ़ते जा रहा है। थोड़ा कुछ लोग जलन रखेंगे, पर परमेश्वर क्या करेंगे? लाभदायक दरवाजा खोल देंगे। कौन सा दरवाजा? लाभदायक और उपयोगी, उपयोगी, यूजफुल। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ये दरवाजा जब खोल देंगे, उपयोगी चीजों को खरीद के लाएंगे घर पे। क्या? उपयोगी चीजों को खरीद के लाएंगे, और जो निरुपयोग या उपयोग नहीं है, जिससे दरवाजा खोल के फेंकेंगे उसको। हालेलुया। जो चीज
हमारा आत्मिक जीवन के लिए, हमारा प्रार्थना जीवन के लिए, हमारा घर के लिए सही नहीं है, वो मत रखिए घर पे, वो घर पर बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि आशीष चाहिए ना मेरे प्रिय। पहला कुरिन्थियों का 16 का 8-9 में ये लिखा है। बस मेरे प्रिय, मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 4 का 1 आयत पढ़िए और संदेश को हम समाप्त करते हैं। पहला कुरिन्थी 16 का 8-9 पढ़ लिए और अब प्रकाशित वाक्य 4 का 1-2 आयत पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। प्रकाशित वाक्य 4 का 1, प्रकाशित वाक्य 4 का 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। भविष्य देखने वाला दरवाजा खुलने पर आप लोग के लिए, हालेलुया। स्वर्ग का दरवाजा खुलने पर आप लोग के लिए, दर्शन देखने वाला दरवाजा खुलने पर यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। क्या इसको हम लोग अगले हफ्ता कंटिन्यूशन करें या शुक्रवार का कंटिन्यूशन करें? क्योंकि इसको मैं हड़बड़ी से बता के गड़बड़ करना नहीं चाहता। आज से यीशु के नाम से परमेश्वर आप लोग के लिए सब प्रकार का दरवाजा क्या होने वाला है? खुलने वाला है। जब ये दरवाजा खुल जाएगा, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, आप लोग का विश्वास बढ़ जाएगा, आप लोग का आशीष बढ़ जाएंगे, आप लोग को नई नई मौकाएं मिलेंगे। हालेलुया। कुछ खरीद लेंगे, एकदम जाके जमीन भी खरीद लेंगे, घर भी खरीद लेंगे, गाड़ी भी खरीद लेंगे, मोबाइल भी खरीद लेंगे। कुछ भी घर के लिए जो सामान चाहिए, ये दरवाजा जब खुल जाएंगे लेकर आ जाएंगे आप। वो सीधा वहां जाके उठाएंगे, घर पे आके बैठ जाएगा। वो फ्रिज हो, वो वॉशिंग मशीन हो, वो मैं नहीं जानता हूं, आपके जीवन में नई नई मेटीरियल ब्लेसिंग्स भी आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज का संदेश है, क्लोज्ड डोर्स विल बी ओपन, क्लोज्ड डोर्स विल बी ओपन। मेरे प्रियो, दरवाजा जो बंद है वो आज से खुल जाएंगे, प्रभु खोल देंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे, आप लोग का विश्वास मजबूत करे और आपकी आशीष भी बढ़ने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर संदेश के लिए, धन्यवाद पिता इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तो प्रभु जी हमारा कलीसिया के प्रभु जी, प्रभु आपके प्रिय लोग का पिता, जीवन में पिता हर प्रकार का दरवाजे जो शैतान जो बंद करके रखा है वो खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। मैं खोल देता हूं यीशु के नाम से। फाइनेंस के लिए दरवाजा खोल दीजिए पिता, प्रभु जी संपन्नता की आशीषों का दरवाजा खोल दीजिए पिता, प्रभु जी चमत्कार का दरवाजा खोल दीजिए पिता, प्रभु जी। आज प्रभु जी 4-5 दरवाजों के ऊपर पिता, गेट्स के ऊपर पिता हमने प्रचार किए पिता, इसका कंटिन्यूशन पिता हम करने पाए प्रभु जी। इसका प्रभु जी 1-2 संदेश प्रभु और बताने के लिए सहायता मदद करो प्रभु जी। आप हमारा प्रभु जी गेट्स को, डोर्स को खोलने वाला परमेश्वर, आप ही हमारा डोर हो पिता, आप ही हमारा दरवाजा खोलने वाला महान परमेश्वर। आज प्रभु जी संदेश हमने प्रचार किया पिता, आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता हर प्रकार का दरवाजा द्वार खोल दीजिए पिता, प्रभु जी मिरेकल्स होने पाए, आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग का विश्वास बढ़ने पाए, हिम्मत बढ़ने पाए, नई नई जगह जाने के लिए दरवाजा खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग नई नई आशीषें आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी स्तुति पिता, प्रभु जी सब प्रकार के दरवाजे खुलने पाए यीशु के नाम से। स्वर्ग का दरवाजा खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु जी स्तुति पिता, हृदय का दरवाजा खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु जी डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्रभु जी स्तुति मौकाओं का दरवाजा खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से।
प्रभु जी स्तुतियों पिता, सुसमाचार का, विश्वास का, प्रभु जी स्तुतियों पिता, वचन का भेद बताने का, प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, उपयोगदायक दरवाजा, सब दरवाजे प्रभु जी खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। लोहे की दरवाजा खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु शैतान ने जो कुछ बांध के रखा वो प्रभु जी मैं यीशु के नाम से पिता, शैतान ने जो कुछ बांध के रखा प्रभु जी मैं खोल देता यीशु के नाम से। शैतान ने जो कुछ खोल के रखा उसको मैं बांध देता यीशु के नाम से प्रभु। और आपके प्रिय लोग के साथ प्रभु भलाई हो, आशीष आ जाए, चमत्कार हो, मिरेकल्स हो प्रभु जी। हर एक नुकसान प्रभु जी खत्म होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आशीष मिलने पाए, चमत्कार होने पाए और अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता पिता। इसका 1 या 2 बार और बताने के लिए प्रभु, पार्ट 2 पार्ट 3 इसका और करने के लिए सहायता मदद कीजिए। अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो प्रभु, अभिषेक से भर दो प्रभु जी, सामर्थ्य से भर दो प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आमीन आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, आप लोग के जीवन में भी क्लोज डोर्स को परमेश्वर ओपन करेंगे और आप लोग खुलते हुए आप देखेंगे, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आप लोग आएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।